अभी मैंने पुराण सुनाया था और ये अपनी गीता पे चल रही। और देखो ये भगवान का ज्ञान देखते हैं। देखो अभी तो भगवान शिव की बात करी थी, उन्होंने क्या क्या संसार के लिए किया है। अब हम भगवान कृष्ण के, अब जो भगवान कृष्ण अर्जुन को और क्या ज्ञान दे रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, तो हमें भी सुनना चाहिए। देखो यहाँ पर भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि सबको, मतलब जितने ही धर्म और जितने ही बड़े आश्रम वाले हैं, जितने भी, किसी के लिए कोई मना नहीं है। सब भगवान का ज्ञान ले सकते हैं, सब भगवान की चर्चा कर सकते हैं, सब भगवान के चरित्र का वर्णन कर सकते हैं, उनके स्वरूप का वर्णन कर सकते हैं। और किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि हमारे तन और मन से शुद्धता होनी चाहिए। तो ये सब कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये युद्ध हुआ, ये धर्म युद्ध था। हालांकि देखो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा था कि द्रौपदी सखी तुम इस गुस्सा को त्यागो। चूंकि तो किसी की अगर बेइज्जती होती है, किसी की लाज जाती है, कोई भी हो, कोई स्त्री हो, कोई हमी हो, तो क्या बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन बर्दाश्त नहीं था उन्हें द्रौपदी को, तो भगवान कृष्ण खुद समझाते हैं। यही गीता में ये अर्जुन का ये क्या है, यही तो भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। तो गीता कहते हैं द्रौपदी को भी उन्होंने समझाया था क्या द्रौपदी तुम गुस्सा मत हो। चूंकि गुस्सा नहीं होगी, अगर तुम गुस्सा नहीं होगी तो कम से कम धर्म की स्थापना तो होगी ठीक ढंग से। लेकिन अगर तुम इनको याद करती रहोगी, इनको तुम इन्हीं के इसमें दुख में बैठी रहोगी, तो आगे सब कैसे होगा। तो उसके लिए आगे हम कहते हैं चलो पहले भगवान कृष्ण को बुला तो ले भगवान कृष्ण को बुला तो ले। राधा शायद देखो, राधा शायद बुलाएंगे, हम ऐसे नहीं बुलाते भगवान कृष्ण को, ऐसे अकेले नहीं बुलाते। अकेले तो पेड़ भी अच्छा नहीं होता है। पेड़ के लिए भी दूसरा पेड़ उसके पास में लगाते तो पेड़ फलता फूलता है, उसको सहारा मिल जाता है। तो चलते हैं भगवान कृष्ण के पास में। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ये कृष्ण भगवान राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, स्तुति करती हूँ, वंदना करती हूँ, उनका आह्वान करती हूँ। और बस ऐसे ही दया का हाथ हमारे ऊपर रखे रहें और संसार में जितने हैं सबका भला करे। तो ये कहते हुए संसार के जितने भी हैं फेसबुक यूट्यूब वाले, चूँकि मेरे फेसबुक यूट्यूब पर दोनों पर चल रहा है, तो सबको जो है जय श्री कृष्णा और राधे राधे। और सब जो कुछ भी कहीं मिस्टेक हो जाए तो उसको क्षमा करना। जितने ही बड़े हैं मेरे जो सिद्ध पुरुष हैं और जो महात्मा योगी हैं, सब हैं, संत हैं, मैं उनको कोट कोट प्रणाम करती हूँ और उनकी वंदना करती हूँ। बस कहते हैं कि देखो हमारी सद्बुद्धि के लिए हम किसी के सामने अगर हमें झुकना पड़ता है, अच्छों के सामने अगर झुकना पड़े तो कोई बुराई नहीं है। और अगर गलतों के सामने, अगर तुम्हें किसी का कोई गलत इंसान है तो उसके सामने तुम्हें, जैसे माँ द्रौपदी को खड़ा किया था भगवान कृष्ण ने, उस तरह से हमें पेश आना चाहिए। तो हमें वही करना चाहिए जो गलतों के सामने जो उनका व्यवहार है, जैसे वह हैं वैसे ही वार्तालाप करना चाहिए, वैसे ही उनसे करना चाहिए। क्योंकि गलतों का तो यहाँ पर कोई मतलब है ही नहीं। अच्छे इंसानों से रहना चाहिए, अच्छे इंसानों के पास में रहना चाहिए, अच्छे इंसानों से संबंध चलाना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति अगर आ गया तो सारे तुम्हारे पुण्य कार्य ले जाएगा और दरिद्रता छोड़ जाएगा। तो दरिद्रता से हमें सब कोई, हर एक कोई चाहता है दूर रहना चाहिए। तो या तो देखो ये, हालांकि दुष्टन ने कहा था कि तो द्रौपदी अगर भगवान कृष्ण अगर ये वासुदेव अगर चाहेंगे तो युद्ध नहीं होगा, लेकिन कृष्ण ने कहा युद्ध होगा, ये धर्म युद्ध होगा। और युद्ध की पूरी तैयारी भी हो गई है और दुर्योधन भी तैयार बैठा है युद्ध के लिए। दुर्योधन भी और सब तैयार बैठे हैं वहाँ पे। भीष्म पिता हैं, कृपाचार्य हैं। और ये देखो कहते हैं कि देखो जो थे उस युद्ध में
और जिन्होंने अपने मस्तक नीचे करके बैठ गए थे, जिन्होंने ये सब अवसर होता हुआ देखा था, सब किया था, उनकी जो कितने महान महान थे, लेकिन उनकी दुर्दशा हो गई। कौन थे? सारथी कृष्ण। चूंकि देखो, जो भगवान कृष्ण जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, लेकिन हमें को विचलित नहीं होना चाहिए, हमको घबराना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। चूंकि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो कौन कर रहा है? कृष्ण। चूंकि कोई कारण होगा, कोई कारण छुपा हुआ है। चूंकि भगवान की नजरों में सब कुछ है, भगवान की नजरों से कोई अलग नहीं। तो भगवान कैसे नहीं कही युद्ध तो होगा, अर्जुन तुम तैयारी करो। और तैयार, और जहाँ जो भीष्म पिता हैं, कृपाचार्य हैं और द्रोणाचार्य हैं, वो गुरु हैं उधर। तो लेकिन कुछ भी सही, लेकिन तुम जो है युद्ध की तैयारियां करो। जो दुर्योधन ने तो युद्ध के लिए तैयार बैठा, उसने तैयारी कर ली है, और युद्ध तो होगा ही होगा। क्योंकि जब युद्ध नहीं होगा तो ये धर्म की स्थापना कैसे होगी? इन दुष्टों का संहार कैसे, ये दुष्ट कैसे संसार से खत्म होंगे? चूंकि ये जन समाज के लिए, देश के लिए जो गंदा होता है, जो देश के लिए वो भी खतरनाक होता है। कहते हैं कि देखो, एक अवगुण किसी के अंदर होता है तो वो 100 अच्छाइयों को दाब लेता है। अगर उसके अंदर, कहते हैं, जब उस एक अगर उसके अंदर गुण है और 100 बुराइयां हैं तो वो कर लेता है। लेकिन कहते हैं कि एक जो उसके अंदर बुराई है वो 100 को दाब देती है। तो कहते हैं यहाँ भगवान कृष्ण इसलिए अर्जुन को परिपक्व कर रहे हैं, इसलिए अर्जुन को समझा रहे हैं। चूँकि धैर्य बढ़ाना, धैर्य देना और धैर्य धारण करना अर्जुन के लिए, भगवान को उनको शिक्षा देना, उनको ज्ञान देना, और उनको ज्ञान को प्राप्त करके अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होना। वैसे हालात बहुत मुश्किल था, अर्जुन के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन कहते हैं कि जब हमें जब सबका भला करने के लिए, समाज का भला करने के लिए, ये सब करने के लिए अगर हमें अपना जीवन भी दांव पे लगाना पड़े तो पीछे नहीं हटते, और हटना भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं हटना चाहिए। तो हम चलते हैं। तो वो यहाँ है, हम ये 13वें अध्याय के 13 ही श्लोक है, 13 श्लोक है भैया। आज 13 की गिनती, आज 13 की संख्या है, आज 13 की संख्या, 13 ही श्लोक, 13 ही अध्याय और 13वां श्लोक। आज 13 मुझे दिखा था, 13 मेरे लिए शुभ कार्य नंबर ये। तो चलते हैं। देखो वैसे यहाँ पर देखो, भगवान ने जो अध्यात्म ज्ञान का मैंने बताया था, तो ये जो है अध्यात्म बताया था। देखो ये अध्यात्म ज्ञान क्या है? अध्यात्म ज्ञान कहते हैं कि जिस ज्ञान के द्वारा आत्मवस्तु या अनात्म वस्तु जानी जाए, तो दोनों ही जानने के लिए भगवान ने कहा, ये माने जानना। भगवान ने अपने स्वरूप के बारे में बताया, ये भगवान के स्वरूप का वाचक है। ये मैंने कल सुनाया था, ये निकल गया, सुनाया था। तो उसी ज्ञान को कहते हैं कि ये अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान। तो यहाँ भगवान दोनों चीज लेके चल रहे हैं, क्योंकि भगवान सबसे परे है, सबसे परे। तो इसलिए, और जो कहते हैं ऊपर जो ज्ञान के साधन जो विपरीत चल रहा है, जो दम्भ, अहिंसा, कपट, छल, झूठ, ये सब जो हैं, कहते हैं कि जो, तो ये अज्ञान है। जो अज्ञानी ऐसे कार्य करते हैं, हिंसा करते हैं, दम्भ होते हैं, कपटी होते हैं, छल करने वाले होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं, दूसरों को दुख देने वाले, कष्ट देने वाले होते हैं। तो ये इनके विपरीत होते हैं। तो ये ही हम यहाँ थे।
सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अच्युतो मुखम सर्वतः श्रुतमल्लोके सर्वं अप्रतिष्ठत। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं वह सब और हाथ और पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। अब देखो यहाँ पे वह सब और हाथ और पैर वाला है। जानते हो भगवान यहाँ कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। देखो भगवान का यहाँ मतलब ये है कि जैसे आकाश, वायु और अग्नि, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, तो ये सबको जो है भगवान आकाश सबको अपने अंदर में व्याप्त करके रहता है। व्याप्त सब उसके आकाश के में व्याप्त हैं। जैसे मतलब सूर्य की किरण है, तो सूर्य के कहते हैं सूक्ष्म किरणों में जो है प्रकाश है जो स्थित होता है, लेकिन किसी को दिखाई तो नहीं देता। कहते कि जल और सूक्ष्म किरणों में ही जल जो है उसमें समाहित रहता है, लेकिन किसी को दिखाई देता है, किसी को नहीं दिखाई देता है। तो भगवान के कहते हैं सूर्य के किरणों में ही जल सूक्ष्म रूप से है, ऐसे ही भगवान सब संसार में सूक्ष्म रूप से है, दिखाई किसी को नहीं देते, अदृश्य है। ऐसे ही आकाश में कहते हैं कि आकाश में वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब समाहित हैं। तो जो आकाश में समाहित स्थित हैं, तो वे परमात्मा भी सबका कारण होने से संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त है। तो यहाँ सब हाथ को भगवान कह रहे हैं कि मेरे अगर सब जगह मेरे चारों तरफ सब स्थानों पर मेरे हाथ हैं। अगर जो कोई मुझे खाने के लिए देता है, जो मेरे भोग लगाता है, तो मैं उस भोग को मैं खा लेता हूँ। और मैं जहाँ मेरा गुणगान करता है तो मैं उसको आशीर्वाद अपने हाथ से उसको आशीर्वाद देता हूँ। मेरे ये मन समझो कि भगवान यहाँ है, वहाँ भगवान नहीं है। मतलब यहाँ उनका ये हाथ, पैर और नेत्र, मतलब यहाँ जो कहा है वो उनका मतलब ये सब और हाथ, मेरे सब और हाथ हैं। सब पर कृपा करने के लिए मेरे हाथ, सबके सिर पे हाथ रखने के लिए मैं चारों तरफ सब जगह व्याप्त हूँ। मैं कोने कोने में व्याप्त हूँ। मैं सब जगह मेरे हाथ फैले हुए हैं। कोई ये नहीं समझा कि मेरे ऊपर किसी का आशीर्वाद नहीं, जो भगवान तो यहाँ नहीं है, लेकिन भगवान सब देख रहे, सर्वत्र है, सर्वात्मा है, शक्तिमान है, सब जगह है। तो इसलिए भगवान के हाथ सब जगह है। तो भगवान इसका यहाँ पे मतलब यही है। और पैर वाला भगवान, अगर कोई कहता है कि भगवान कहाँ कहीं चलते हैं फिरते हैं क्या, कहीं भगवान तो किसी को दिखाई देते नहीं है, तो मेरे चारों तरफ पैर वाला भी, हाथ वाला भी, पैर वाला जो कहते हैं कि मेरे जो पैरों में शीश नभाता है, तो मैं आशीर्वाद देता हूँ। अगर किसी पर संकट होता है तो मैं उसके पास में उन्हीं पैरों से चल के जाता हूँ। मैं सब जगह, मैं पैर वाला हूँ, सब जगह घूमता हूँ, सब जगह रहता हूँ। तो भगवान ये तो सब और नेत्र है। अगर कोई लोग कहेगा भगवान हमें नहीं देख रहे, हमारे ऊपर भगवान हमें देखते ही नहीं है, हमारी हम पर कृपा करते ही नहीं, देखते ही नहीं, तो भगवान कह रहे हैं यहाँ कैसे कि मेरे अनन्य नेत्र है, मैं सब जगह देखता हूँ, पूरे संसार को देखता हूँ। कौन क्या कर रहा है, कोई क्या अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है। अगर कोई किसी पर परेशानी आ जाती है, दुख आ जाता है, तो वो भी मैं सब देख रहा हूँ। तो जो मेरा भक्त गुणगान करता है, मैं यहाँ पे देखो गे को लेते हैं हम, यहाँ पे हम ये गे को लेते हैं। गे जो गे ये परमात्मा का स्वरूप है। ये गे क्या है, परमात्मा का स्वरूप है, कृष्ण का स्वरूप है। ये भगवान ने गे कहते हैं ये भगवान का स्वरूप का वाचक है। तो भगवान ने अपने स्वरूप के बारे में पहचान कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर कोई के नेत्र कहता है मैं नेत्र वाला हूँ, मैं सब जगह सबको देखता हूँ, सबकी मेरी दृष्टि सबके ऊपर है, सबको देख रहा हूँ। कोई कौन क्या कर रहा है, किसी पे अगर कष्ट आ गया तो मैं चल के जाता हूँ पैरों से, मैं सब जगह हूँ। और जहाँ भी कहीं पे कोई मुझे बुलाता है
और जो मेरा ध्यान और गुणगान करता है तो वहाँ मैं पहुँचे, वहीं पर होता हूँ, मैं वहाँ पहुँचे जाता हूँ, मैं वहीं पर होता हूँ, वहीं स्थित होता हूँ। मैं चारों तरफ कई जगह का भगवान के हम पैर चरण स्पर्श हम कहाँ करें? भगवान का नाम लो, स्मरण करो, याद करो। उनके कहते हैं कि धरती माता के पैर छुओ भगवान का नाम लेके, तो भगवान तो वही है। अपने अंदर मन और भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भगवान के प्रति लगन होना चाहिए, तो भगवान वही है। तो नेत्र सिर, कहते हैं नेत्र सिर और मुख वाला, भगवान सिर कह रहे हैं। अगर कोई लोग कहता है कि मेरे सिर नहीं है, तो अगर वो कहीं भी चंदन लगाएगा, अगर कहीं भी चंदन लगाता है, फूल चढ़ाता है, कहीं भी फूल और चंदन अगर वो चढ़ा देता है मेरे नाम के, तो वो मैं मंजूर कर लेता हूँ, वो मुझे प्राप्त हो जाता है, मुझे मिल जाता है। क्योंकि मैं सब जगह सिर वाला हूँ, नेत्र और सिर, सब जगह मेरे नेत्र हैं, सब जगह मेरा सिर है। वो जहाँ भी फूल चढ़ाएगा, जहाँ भी मेरा गुणगान करे, जहाँ फूल और अगर चंदन और फूल चढ़ाएगा तो मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। चूँकि मैं मेरा सब जगह सिर है, सब जगह विराजमान हूँ, सर्वत्र हूँ। तो भगवान का यहाँ कहना देखो सीधे सीधे, और ये तो देखो हमें सबको भी ज्ञान होना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं, हमारे हाथ में फूल है, हम भगवान का नाम लेने के लिए हम कहते हैं कि अपने शुद्ध कहीं जगह पृथ्वी है, कोई बर्तन है, भगवान का नाम लेके हम उन बर्तन, क्या तुम कहते हैं ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम पितृ देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः। कहाँ कुल देवता थे, कहाँ पितृ देवता थे? अलौकिक, ये अलौकिक दृश्य है, ये अलौकिक भगवान का स्वरूप है। ये अलौकिक जो है भगवान का दृश्य है, स्वरूप है। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में कहते हैं, ये किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन सब जगह विराजमान है। तो हम जहाँ पे कहते हैं ब्राह्मण देवताभ्यो नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, वासुदेवाय नमः, पितृ देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, हम फूल छोड़ते, चावल फूल छोड़ते, हिरण्यगर्भाय नमः। तो क्या वहाँ सब थे? नहीं थे, लेकिन तुमने जिसके नाम के छोड़े उसके नाम के पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए, क्योंकि तुमने श्रद्धा से भाव से चढ़ाए, मन से चढ़ाए और तुमने चढ़ाए, तो भगवान ने स्वीकार कर लिए। तो ये नहीं समझना कि मेरा सिर नहीं, मेरा सिर नहीं है, मैं सिर वाला भी हूँ। क्योंकि मुझे सिर वाला समझना चाहिए, जिसपे फूल और चंदन चढ़ाए जाए, अक्षत चढ़ाए जाए, तो सब जगह मुझे सिर वाला भी समझना चाहिए है। मुख वाला तथा मुख वाला और सिर और मुख वाला, मुख वाला क्या होता है? भगवान सिर कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं। क्या मुझे मुख वाला भी समझना चाहिए? ऐसा नहीं समझ रही है कि ऐसा नहीं कि तुम अब तुम हम क्या कहते, तुम खाना खाती या कुछ करती, या हम कोई वो प्रसाद बनाते या हम ले जाते, तो क्या कहते हैं, हम चढ़ाते हैं, जमीन पर चढ़ाते हैं के लिए सब देवता भूल लगा। जितने मेरे घर के इष्ट देवता, पितृ देवता, कुल देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, राधा कृष्ण भगवान जी, गुरुदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, जब हम सबका हम चढ़ाते हैं, कहते हैं जब देवियों के नाम के, देवता के नाम के चढ़ाते हैं, हम खाना चढ़ाते हैं प्रथम, तो वो कहते हैं, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी सब तरफ मुख है, सब जगह मेरा मुख है, तुम जहाँ छोड़ोगे मेरे नाम से मैं स्वीकार कर लूँगा। ये मत समझना कि मुख वाले भगवान का मुख तो यहाँ है नहीं है, मुख खा नहीं है। हम भोग लगाते हैं, क्या भगवान भोग खाते हैं? क्या मूर्ति का मुख होता है? हालांकि वैसे तो मूर्ति साक्षात होती है, चूँकि वो क्या कहते हैं, जब हम पूजा करते होते हैं तो मान्यता प्राप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। लेकिन क्या मूर्ति साक्षात खाने आती है? लेकिन हम देते हैं, हम चढ़ाते हैं, हम भोग लगाते हैं, तो कहीं वो खाते हैं क्या? लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं खाता हूँ, मेरा सब जगह मोह है, चारों तरफ मोह है, सब स्थान पर मोह है। तो मुख वाला, चूंकि यहाँ पर भगवान ने आपने गे, इसमें हम गे कहेंगे, ये गे स्वरूप भगवान ने अपने स्वरूप के बड़ा, ये माने भगवान के स्वरूप जो अपने बारे में जो बता रहे हैं सबको, जो सबको बता रहे हैं, सबको ज्ञान दे रहे हैं, गे माने ज्ञान दे रहे हैं, अपने स्वरूप का ज्ञान दे रहे हैं। मतलब कृष्ण भगवान अपने स्वरूप का ज्ञान दे रहे हैं, तो गे यहाँ पर हम ये लाएंगे
तो और सब और कान वाला हूँ, जो भगवान सब और कान वाले हैं। क्या तुम भगवान के लिए कुछ कहते हो? भगवान से प्रार्थना करती हो, कहती हो है भगवान आज हम वहाँ चल रहे हैं, हमारे साथ चल, सुन रहे भगवान, हाँ आज हमको ये परेशानी हो गई या घर में कोई परेशानी है, तो भगवान सुन रहे। अब तो सोचो कि भगवान तो क्या, भगवान हम जो कह रहे हैं सो सुन रहे हैं, लेकिन भगवान सब जगह सुन रहे, सब कान वाले, हाथ वाले, पैर वाले, मुख वाले, नेत्र वाले, सिर वाले भगवान, तो सब और कान वाला है। जो भगवान कैसे सब और कान वाले हैं, सिर वाले हैं, नेत्र वाले हैं और पैर वाले, हाथ वाले, तो भाव जिससे तुम भाव से पूजा करोगे, जिससे जैसे जैसे पूजा करोगे, तो भगवान हाथ से भी लेते, पैर से का जो पैर के लिए का तुम कर रहे हो, पैर से भगवान के चढ़ा रहे हो, वो पैर से सिर से सब, तो कहते हैं क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। संसार को अपने में सबको व्याप्त करके स्थित है वो। जैसे कि देखो मैंने अभी बताया था, जैसे आकाश है, आकाश में अब तुम क्या कहो, अगर हम उसमें चलते हैं, शिवपुराण में चलते हैं, ईशान, तो ये आकाश का है ईशान। जो पांचों अंग भगवान शिव के हैं, वो तत्पुरुष, ईशान तत्पुरुष, अघोर, वाम, सतोजा, ये सूर्य, कहते हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और सूर्य, तो ये सब क्या है, आकाश। तो ये जो सब पांचों क्या है, ये सब भगवान, जैसे कि ये आकाश सबको व्याप्त करके रहता है, वैसे ही भगवान पूरे संसार को अपने में व्याप्त करके रहते हैं, सब में स्थित है, कण कण में स्थित है, सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है, सब जगह विराजमान है। एक हमारी समझ की बात होती है, क्या हम समझते हैं कि अरे भगवान, हम जा रहे का भगवान सुन रहे हैं, अरे भगवान सब सुन रहे हैं, भगवान के कान हैं, तो वो तो सब जगह है। कहते हैं बिना हाथ के कार्य करते हैं, बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना नेत्र के वो देखते हैं। तो यहाँ सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रष्टैव निर्गुणम गुणभोक्तृ, वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों में रहत है तथा आसक्त रहत होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। देखो अब यहाँ भगवान अपने को किस तरह से बताते हैं, देखो वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, वो हालांकि वो संपूर्ण विषय इंद्रियां, वो जितने कहते हैं कि सबकी इंद्रियां होती हैं, वो सबके इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं। एक ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, जितनी ही इंद्रियां हैं जो विषय की इंद्रियां हैं, तो उनको सबको भगवान जानने वाले हैं। अब कोई न सोचेगा कि भगवान, हालांकि भगवान की इंद्रियां हैं, लेकिन भगवान अपनी इंद्रियों से नहीं, अपने विषय, अपने इंद्रिय विषयों को जानने वाला है। कहते हैं संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, हालांकि वो भी इंद्रियों वाले हैं, सब कुछ हैं, लेकिन सबको, सबकी इंद्रियों को वो जानने वाले हैं। यहाँ भी गे लेंगे हम, यहाँ पर भी गे लेंगे, ये भी गे, यहाँ पर गे इसलिए लेंगे कि भगवान के स्वरूप का वर्णन हो रहा है, भगवान के स्वरूप का वर्णन हो रहा है। तो कहते हैं कि यहाँ पर संपूर्ण इंद्रियों को, विषयों को जानने वाला, सबके इंद्रियों के विषयों को मैं जानने वाला हूँ, कि सब उनकी इंद्रियां, उनका मन क्या कह रहा है मेरे लिए, क्या बोल रहा है, इंद्रियां उसकी मेरे लिए क्या काम कर रही हैं, क्या कार्य कर रही हैं। इंद्रियां, मनुष्य की इंद्रियां कौन सा कार्य कर रही हैं मेरे लिए, तो उन विषयों को जानने वाला है। उस विषयों को भी भगवान कैसे जानने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं, मन से और बुद्धि से क्या कार्य कर, अपनी इंद्रियों से क्या वो सोच रहे, क्या कार्य। जैसे बोल रही है, मैं भी अपना देखती हूँ कभी, कहते हैं हमारी इंद्रियां सब कोई बता देती है, सपने में बता देते हैं, इंद्रियां भी बता देती हैं। तो चाहे सपना हो, चाहे सोते में हो, चाहे जागते में हो, कहते हैं हमारे जो इंद्रियों के कार्य हैं वो भगवान सब जानते हैं कि ये क्या करना चाहता है, ये क्या बोलना चाहता है, इसकी इंद्रियां क्या चाहती है,
ये क्या क्या कार्य करना चाहते हैं। तो कहते हैं वो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से वैसे हालांकि भगवान की इंद्रियां हैं, सब कुछ है, और इंद्रियों के विषय भी हैं, रूप रस गंध स्पर्श, लेकिन वास्तव में इंद्रियों रहित है। वास्तव में देखी जाए तो वे इंद्रियों से रहित हैं, लेकिन फिर भी सबकी इंद्रियों को वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके विषयों को समझ रहे हैं, और सब कुछ समझने वाले तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला, आसक्ति नहीं होने पर भी, आसक्ति नहीं है किसी में, भगवान फिर भी देखो न होने पर भी वो सबका भरण पोषण करते, सबको धारण करते, सबको अपने सब में व्याप्त रहते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं। ये देखते हैं कि किसको क्या चीज़ की जरूरत है, तो भरण पोषण करने वाला है, और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। चूँकि ये प्रकृति के गुण है भैया, देखो ये जो है भगवान कृष्ण ने यहाँ पर थोड़े से ये निर्गुण है, निर्गुण होने पर भी, लेकिन इन गुणों को भोगने वाला प्रकृति के गुणों के, जो प्रकृति के गुण हैं तो भगवान उनको भोगते हैं, लेकिन हालांकि निर्गुण है वे, चूँकि वो क्या है, वो तो निर्गुण है, लेकिन साकार रूप होके प्रकृति के गुण को भोगते हैं। प्रकृति के निर्गुण है वैसे तो, लेकिन साकार रूप होकर भी वो प्रकृति के गुणों को भोगते हैं। भगवान क्या नहीं करते, सब कुछ करते। किसके लिए करते? ये मनुष्य के लिए करते, संसार के लिए करते, ये प्राणियों के लिए करते हैं। तो मैं आज बस इतना ही सुनाऊंगी। तो हमें भगवान का ज्ञान लेना चाहिए। तो हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण को हम नहीं जानते या हम उनका ज्ञान, चूँकि जो भगवान कृष्ण ने जो अभी बात कही है ये बहुत अच्छी बात कही है कि कोई अगर हमको खाना, हमारा भोग प्रसाद चढ़ा रहा या मूर्ति के सामने, तुम बेशक मूर्ति के सामने चढ़ा रही, लेकिन बहुत जो अज्ञानी होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो तो नहीं, अज्ञानी होते हैं तो क्या कहते हैं, क्या भगवान खाते हैं? तुम कहीं भी रख दो, भगवान के नाम का कहीं भी रख दो, क्या किसी भगवान कृष्ण के लिए रख दो, किसी के लिए रख दो, तो भगवान खा लेते हैं। चूँकि जो इंसानों के सब कुछ जो भाव से, प्रेम से जो कुछ भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो भगवान यहाँ पे दोनों तरह से चल, जड़ो चेतन, सत को भी धारण करता है, सत को भी धारण करता है, इंद्रियों से रहता है, फिर भी इंद्रियों के विषयों को वो जानते हैं। वैसे इंद्रियों से रहता है, लेकिन इंद्रियों के विषयों को जानते हैं, सबके मन को जानते हैं। तो कहते हैं कि अब कभी ये धोखा नहीं खाना कर, ये अगर किसी कहते हैं कोई धोखा नहीं खाना चाहिए। देखो धोखा कहते हैं कि धोखा, जो बुद्धिमान होते हैं, जो देखो ऐसे प्राणी पड़े हैं जिनको ये ज्ञान नहीं है कि ये भी उनको वैसे अपने को बहुत ऐसे हैं जो भगवान का पद बताते हैं, और लेकिन उनके अंदर तो ये भी नहीं है जो संसार के प्राणियों में होता है। संसार के प्राणियों में ज्ञान होता है, उतना भी नहीं है। कैसे कह सकते हैं तुम भगवान के पद की प्राप्ति के पद पे हो, तुम कि भगवान के नजदीक हो, कि तुम भगवान को कह सकते हो तुम क्या हो? कुछ नहीं हो। क्यों नहीं हो? कि भगवान तो क्या कह रहे, कृष्ण क्या करेंगे, क्या बोले, इसको सुनो, इसको सुनने के बाद में फिर आंखें खुल जाती समझदार आदमी की, जो भगवान कृष्ण की तरफ जिसकी मन होता है और प्रेम होता है, तो वो सब जान जाता है। लेकिन मूर्ख होता है, वो मूर्ख नहीं जानता। मूर्ख तो आज ये कर लिया, वो कर लिया, ये वो कर लिया, ये वो कर लिया। भगवान क्या देख रहा है? क्या भगवान क्या देख रहा है? भगवान सब जगह है, सब जगह हाथ है, सब जगह पैर है, सब जगह सिर है, सब जगह मुख है, और सब जगह नेत्र है, सब जगह है। इंद्रियां रहते हैं, लेकिन फिर भी इंद्रियों और विषयों का कार्य करते, मन का कार्य करते। अरे भाई तुम नहीं जानते हो क्या? सबको जानना चाहिए। संसार में आए हो तो जानना चाहिए। अगर ये नहीं जानते हो तो फिर तुम इंसान ही नहीं। मैं ये कहते हुए
ये भगवान का कहते हैं तो भगवान का ज्ञान मुझे भी मिल जाता। कहते हैं कि अच्छे में तो किताबें आई, लेकिन मुझे भी आधों ने खाना खा लिया, आधे जनों ने खाना खा लिया और आधे रह गए। तो जाके देखो सारा कुछ करने के बाद में मैं कहती हे भगवान कृष्ण, ये भोलेनाथ, माँ जोतम्मा जरूरी राधा माँ, मैं कहती कि बस ऐसे ही बुद्धि देते चले जाना। जो उसके संसार मुझको भ्रमित नहीं कर सके। किसी को अगर भ्रमित करा तो भ्रमित हो, यही तो प्रश्न है। प्रश्न तो यही है कि किसी ने भ्रमित कर दिया, हो गए। अरे हमारी बुद्धि भ्रमित क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारा हाथ भगवान थामे हुए हैं, हमें भगवान रास्ता दिखा रहे हैं। अगर हमारे कहीं कोई भ्रमित करता भी है तो हमारे भगवान बीच में खड़े हो जाते हैं रक्षा के लिए। कहते थे पल्ला हट, नहीं कहते हो तो भगवान के शरण में जाने से सारे संकटों का निवारण होता है। तो हमें भगवान की शरण में चलना चाहिए और भगवान से कहते हैं हम भगवान, ये ही हम तो कहते हैं ये भगवान और सबको सद्बुद्धि दे और सबको धर्म का मार्ग दिखाए सबको। तो कहते हैं ज्ञान है तो वैसे ऐसा कोई नहीं है कि अज्ञानी है, ज्ञान वाले भी बहुत हैं। ज्ञान ऐसा नहीं है कि सब में ज्ञान नहीं है कि नहीं है, तो ज्ञान भी है, लेकिन ज्ञान को कहते हैं कि उनको यूज करो जब तो ना, तो इतना कहते सब को सुनना चाहिए। कहते भगवान का ज्ञान लेना चाहिए, कृष्ण का ज्ञान लेना चाहिए और भगवान शिव का भी तपस्या और तप करना चाहिए। तो हमें ज्ञान और मोक्ष जब मिल जाता है तो फिर बल्ले बल्ले फिर क्या। यही कहते हुए सबको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। कल धनतेरस सबको सुख देने वाली हो, सबके मनोकामना पूर्ण करने वाली हो और सबके कार्य सिद्ध करने वाली धनतेरस हो। तो मैं यही कहते हुए सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे और गुड नाइट।